वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, देवी सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा। वी होप यू ऑल वुड बी हैविंग अ वंडरफुल डे। मेरे साथ बल्कि ज़ियाउर रहमान के साथ मौजूद है मियां अदनान। एक बार फिर से एक लंबे अरसे के वक्फे के साथ मैं घर गया हुआ था जी, तो ये भी थोड़े से बिजी हो गए, इस वजह से शायद मेरा इंतजार कर रहे थे। आई गेस वीडियो का सिलसिला कंटिन्यू नहीं कर पाए और मैं आपको मिस कर रहा था वाकई, और इंतजार था आपका, आप आए तो ताकि आप रौनक बख्शें इस चैनल को, ताकि काम आगे चलाया जा सके। यस हियर वी आर। और आज मैं लाइन सोच के बैठा हुआ था कि यार मैंने लाइंस बोलनी है, आप बोले। चले अब दोबारा से नहीं, मैं वही से शुरू करूंगा। चलो, अब मैं कहने की क्या सोच के बैठा हूँ कि उम्मीद है आप सब लोग सिसकती मुस्कुराती जिंदगी गुजार रहे होंगे। सिसकती मुस्कुराती जिंदगी हम सबके एक उस्ताद हैं, मतलब उस्तादों के उस्ताद हैं, डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब। अगर आप डिपार्टमेंट में दाखिल हो, आप चूंकि हम दोनों चूंकि एक सेम डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, सामने लिखा आता है मुगीसुद्दीन शेख ब्लॉक। मुगीसुद्दीन शेख साहब लाहौर मीडिया के, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, लाहौर मीडिया के उस्तादों के उस्ताद हैं। और उनकी एक किताब है सिसकती मुस्कुराती जिंदगी, और जिंदगी को इससे बेहतर कोई फ्रेज एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये सिसकती भी है, मुस्कुराती भी है, गम और खुशी का एक मलगूब है, और आप सब लोग हंसती मुस्कुराती के ज्यादा सिसकती मुस्कुराती जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो वैसे ये सिसकती ना साउंड नेगेटिव, सिसकती साउंड्स नेगेटिव बट इट्स अ रियलिटी, इट्स अ वेरी रियल थिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आजकल के करंट सिनेरियोस को देखा जाएगा, सिनेरियो को देखा जाए, सिनेरियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। लेट्स नॉट जूम बैक आउट इतना ज्यादा कि बहुत ही ज्यादा हो जाए, इसी सिनेरियो में रह जाए। हम अक्सर देखते हैं जब कैमरा ऑन होता है तो हमारा ये इस तरह होता है ना, हंसने वाला। अब जैसे कैमरा हटता है तो एकदम यस दैट्स अ हम सैडनेस। अंदर से कहीं ना कहीं आजकल की जो जनरेशन है, हम थोड़ी सी सैडेस्ट जनरेशन हमें कहा जा सकता है, स्पेशली जी जनरेशन। हम तो अभी भी थोड़े से खैर कुछ बचे हुए हैं, कुछ पुराने ख्यालात के लोग हैं जी। तो अभी जो नेटफ्लिक्स जनरेशन आ रही है, तो उसका खैर हम किसी और तरफ जा रहे हैं गेस। तो वेल सिनेरियो में एक और सिनेरियो हमारे सामने मौजूद है, उसी सिनेरियो पे वापस आते हैं। और ये सिनेरियो हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्क में। हाँ जी, इंडिया में जी। तकरीबन डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी हैं उसमें ये प्रॉब्लम है जो जिसको संदीप सर ने इनिशिएट किया है, एड्रेस करना इस प्रॉब्लम को, तकरीबन मौजूद है। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, नौजवान, रिसोर्सेज कम है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो शॉर्टकट ढूंढे जाते हैं ना, कि कहीं ना कहीं से, क्योंकि जिम्मेदारी 10 दिन में भी है। यस विवेक सर, अब वो हालांकि दोनों बहुत बड़े यूट्यूबर, विवेक बिंद्रा साहब और संदीप महेश्वरी सर, क्योंकि संदीप सर की तो वीडियोस मैं कंटिन्यूसली देख रहा था। उनकी जो बिग स्कैम एक्सपोज वाली वो मैंने देखी थी, तो थोड़ा सा आइडिया तो हो गया था कि ये दैट जो पॉइंट है, वो जो लड़के जो बता रहे थे प्रॉब्लम के, MLM में इस तरह से कोर्सेज बेचे जाते हैं, एंड प्रोडक्ट नहीं है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू भी नहीं है, कोई कोर्सेज बेचे जा रहे हैं और इस तरह बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो उस बारे में उन्होंने थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी, हालांकि उनके माइंड में भी था, उनको भी पता था, लेकिन उनने उसको एड्रेस किया। और इस हवाले से फिर इट्स अ बिग प्रॉब्लम, और एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी आपको एड्रेस करना पड़ता है अगर कोई इस तरह का मामला हो रहा है। तो अगर उन्होंने इनिशिएट किया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, और ये सबसे बड़ा मसला है, मतलब नौजवानों के हवाले से, कि भाई आप ऑलरेडी गरीब हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं एक सिनेरियो ऐसा ले लेते हैं जिसमें आप एक बच्चा डिग्री करके निकलता है, उसको नजर नहीं आ रहा, उसको जॉब नहीं मिल रही, कंपटीशन है, मतलब इस तरह की सिचुएशन है, उसे एक शॉर्टकट नजर आता है, उसको कहा जाता है 50,000 और लेके आओ। वो अपने माँ से, बाप से, रिलेटिव से और उधार लेके कर्जा करके किसी दोस्त से, कोई अमीर दोस्त से पकड़ के। यह एक चीज मैं बताऊं जो एक वक्त में, आज से 4 साल पहले मैंने भी ये किया था, जब मैं BS में था। तो मुझे उस वक्त था कि कोई पार्ट टाइम ना जॉब करो, तो मुझे एक पता चला कि एक जगह जाओ, वहाँ पर 1,000 रुपया, मतलब वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, पता है इस तरह बुलाएंगे कि जॉब देते हैं। मैं वहाँ गया, मुझे कहते हैं पहले 1,000 रुपया, पिरामिड स्कीम वाला कोई। हाँ, वो जो चेन बनानी थी। ओके। जब मैं गया, मुझे मतलब एक लड़का रखा होता है उन्होंने, तो वो मोटिवेट कर रहा होता है। अच्छा, ये पर्सनली लिटरली मेरे साथ ये हो चुका है। मतलब आज से 4 साल पहले मैं BS के शायद 2nd 3rd सेमेस्टर में था। उस वक्त मेरा ये था कि भाई मैं मतलब कोई पार्ट टाइम जॉब करूँ, आपको होता है कि थोड़ा सा आप अर्न करें। तो मैं उधर गया, सबसे पहले उन्होंने 1,000 रुपये ले लिए। इस तरह आपको फंसा लेते हैं। जब आप 1,000 रुपये ले लेते हैं ना, आप फंस जाते हो। इन्वेस्टमेंट तो होगी, आप उस वक्त वापस नहीं आते, मतलब वो कहते हैं 3 दिन की ट्रेनिंग है। और उसके बाद स्टूडेंट के लिए, पाकिस्तानी BS स्टूडेंट के लिए हमारे लिए 1,000 रुपया बहुत होता है। अच्छा खासा था उस वक्त, और खास तौर पे आज से 4-5 साल पहले देखा जाए तो हमारे लिए तो बहुत था। यस, तो वो मैंने, अब वो क्या हुआ, अब जब जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मुझे तो क्लियर लग गया कि ये बकवास कर रहे हैं, बुलशिट है।
अब क्या था, 1000 रुपये में फंसा ही बैठा था, मैं वापस भी नहीं, तो मुझे दूसरे दिन भी जाना पड़ा उसके चक्कर में कि फिर पता चला जी आपने 30,000 की और कुछ इनसे चीज़ें लेनी है। ओके। अब मैंने कहा नहीं उसी दिन मैंने उससे बहस की, मैंने कहा मेरे 1000 रुपये वापस, कहते वो तो नहीं होता, नॉन रिफंडेबल है, वहां से निकल आया। तो ये चीज मेरे साथ भी पर्सनली हो चुकी है, जिसको मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को करते क्या है जी, अपने कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं इस तरह, या कहते हैं 2 और बंदे लेके आओ, फंसा के ले 2 और लेके आओ, इस तरह से, और आप गाड़ियां मिल जाएंगी, लिटरली इस तरह के मोटिवेटर स्पीकर उन्होंने रखे होते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम उसने बड़ी कोशिश की कि मुझे इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन मैं उसमें गया कभी नहीं, क्योंकि मेरे पास कभी 30,000 हुआ ही नहीं कि मैं उसको बोलूँ कि 30,000 का प्रोडक्ट मैं ले लूँ। यस, ये तो ये प्रॉब्लम अब एड्रेस हुआ है इंडिया में जाके। संदीप महेश्वरी सर ने इसको हाथ डाला है, एंड ऑब्वियसली आपको किसी ऐसे लेवल पर इतना स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बंदा होता है तो तभी इस तरह के चीजों में हाथ डालता है, क्योंकि ये भी अच्छे खासे इनके पीछे इनकी पूरी टीम है और पूरा बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जाहिर सी बात है लॉ फर्म्स इनके साथ एंगेज होंगी। यस, तो शुक्र है, मतलब अभी यहाँ सिर्फ विवेक बिंद्रा वाला तो एक सीन बन गया ना, उन्हें रिप्लाई कर दिया, तो और ये चीज़ और ज़्यादा हाईलाइट होगी, क्योंकि विवेक बिंद्रा का भी बड़ा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के यूथ को मोटिवेट करने के हवाले से, बिजनेस कंसल्टेंसी के हवाले से, और लेकिन कुछ चीज़ों में फिर तो ये इशू जो है वो मुद्दा हाईलाइट हो गया एकदम से। और काफ़ी सारे लोग जैसे मैं अभी अपनी स्टोरी बता रहा था इस तरह, और हर बंदा, पहले तो वो एक था कि किसको बताया ना, बंदा मतलब आपको फील होता है कि आप बेवकूफ़ बन गए हो, फूल बन गए हो, तो आप किसी को बताते भी नहीं हो, ठीक है। तो वो एक आवाज बने हैं संदीप सर, और ये कंट्रोवर्सी जो है स्टार्ट हुई, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आई गेस न्यूज़पेपर में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया पे स्पेशली, डिजिटल मीडिया पे काफी हाइप मिली है, मोर स्पेसिफिकली यूट्यूब पर, और डिफरेंट और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जैसे अभी न्यू है ये देशभक्त सर जो है, इनके यूट्यूब चैनल के भी वीडियो ओपन हमारे सामने ये मौजूद है, हम इस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, और ये हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे हैं कि किस तरह चीज़ें चल रही है। तो ये राइट टाइम पर इसको एड्रेस किया गया है, इस इशू को, और अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, और ये अच्छी चीज़ है। और संदीप सर की मैं वीडियोस मुसलसल देखता आ रहा हूँ, वो बाकायदा लॉ जो उनका मुल्क का लॉ मौजूद है, उनकी जो चीज़ें मौजूद हैं, जो आर्टिकल मौजूद है आइन के, वो पढ़ के ना कानून वो उसके मुताबिक चल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें स्कैम कैसे हैं। ओके, तो खैर इसी हवाले से जी ये वीडियो है कि क्या जिसमें देशभक्त सर, इनका नाम क्या है पता नहीं, आकाश बैनर्जी नाम है। ओके, आकाश आगे लिखा हुआ बैनर्जी, ओके, इनकी शर्ट पर भी लिखा हुआ, अच्छा सॉरी, पूरी वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ। तो अब इन्होंने एक्सप्लेन किया है जी, थंबनेल में इन्होंने लिखा है कि हु इज फूलिंग इंडिया, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। ये बड़ा चल रहा है ना क्लिक बेट, तो हर यूट्यूबर इसको यूज़ कर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। इवन जो हैं ध्रुव राठी ने भी इसको उस पर वीडियो बनाई है, क्योंकि उनने भी ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं ChatGPT का, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्कैम क्या है, वो वीडियो मैं देख चुका हूँ। तो ये वीडियो देखते हैं जी कि इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा हालांकि घर में भी था, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा अपडेट रहता हूँ, अप टू डेट रहता हूँ कि क्या चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक्चुअल में ये कंपैरिजन करने जा रहे हैं, कुछ नया पहलू शायद हमें देखने को मिले, सुनने को मिले। ओके, लेट्स चेक द वॉल्यूम। के वॉल्यूम ठीक है, नहीं वॉल्यूम फुल किया जाए। ओके, फुल स्क्रीन एंड चलो जी, दिसंबर के महीने में मानो हर जगह जंग छिड़ी हुई है। थिएटर में एनिमल ने चीर फाड़ करके रखी है, संसद में डेमोक्रेसी के चीथड़े उड़ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। अब देखिए, थिएटर और संसद में क्या हो रहा है उसका प्रभाव आपके जिंदगी पे डायरेक्टली पड़ेगा या नहीं, लेकिन संदीप और विवेक के फाइट से, उसके नतीजे से लाखों युवकों की जिंदगी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि ये जो ड्रामा हो रहा है, तू मैं चल रहा है, तू फ्रॉड है, मैं सत्य बोल रहा हूं, ये केवल एक बंदे की बात नहीं हो रही है, उसे एक्सपोज करने की बात नहीं हो रही है, ये पूरे सिस्टम एग्जैक्टली है। जो बड़े बड़े बातें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल दिखा के, झूठे सपने दिखा के बेरोजगार नौजवानों को भटकाते हैं, फुसलाते हैं, उनकी आर्मी बनाते हैं या फिर उनका काटते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि देशभक्त किसी एक यूट्यूबर के कैंप में नहीं है। यार, आज तक किसी के पॉलिटिकल कैंप में तो ना घुसे, हर तरफ से गाली पड़ती है, तो किसी यूट्यूबर के कैंप में तो हम जाने वाले हैं। like this guy. हमारा कैंप देश है, हमारी पार्टी भारत है, और भक्त हम तो सिर्फ देश के हैं। लेकिन इस संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा की लड़ाई में
किसी की भक्ति तो सिर्फ पैसों के लिए है। कोई तो गलत काम कर रहा है, देश के युवाओं को बुद्धू बना रहा है, उनका बहुत बड़ा सी काट रहा है। और ये मैं किसी यूट्यूबर की बात सुनकर यहां नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज का हमारा पूरा ओपिनियन, आज का पूरा एपिसोड ऐसे एक व्यक्ति के रिसर्च पर आधारित है जो एजुकेशनल स्कैमस्टर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसे बहुत कुछ मालूम है। स्कैम कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, उसका खुलासा अभी करते हैं एपिसोड पर। पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे ये जो दो मेन किरदार हैं, ये कौन है और ये लड़ाई कैसे उत्पन्न हुई, ये स्कैम कैसे बाहर आया, पहले ये 2 मिनट में समझ लेते हैं। संदीप महेश्वरी एक जाने माने यूट्यूबर हैं। इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में इनका नाम आता है। स्टूडेंट संदीप सर के दीवाने हैं, इनका कहना खूब ध्यान से सुनते हैं। उधर विवेक बिंद्रा इंडिया के नहीं, कहा जाता है दुनिया के बिगेस्ट बिजनेस यूट्यूबर है। इनकी माने तो इन्होंने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े कंपनीज को सही रास्ता दिखाया है। बिजनेस के सारे राज इन्हें मालूम है। और अगर देश के नौजवान बच्चे इन्हें 40-50 हजार रुपए दे दे तो विवेक बिंद्रा इन्हें भी ऐसा मंत्र दिखा देंगे, सुना देंगे कि वो लाखों में कमाएंगे, पैसे ही पैसे। कुछ ही दिन पहले तक सब ठीक चल रहा था, सब चंगा सी था। संदीप सर मोटिवेशन कर रहे थे, बिंद्रा सर लखपति बना रहे थे अपना बड़ा वाला कोर्स बेचकर। इनफैक्ट संदीप महेश्वरी के इंस्पिरेशनल शो पर विवेक लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी आए। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई अनबन थी या जानी दुश्मन थे। लेकिन फिर हाल ही में संदीप सर के शो में कुछ स्टूडेंट्स ने इन्हें बताया कि कैसे एक बड़े बिग यूट्यूबर ने इनकी बड़े तरीके से काटी है, जेब काटी है। 40-50 हजार रुपए के कोर्स के नाम पर एक स्कीम करवा दिया, जहां एंटरप्रेन्योरशिप के आड़ में उन्हें वही कटिंग एज कोर्स आगे लोगों को चिपटाना था, जिससे कि उनके पैसे वापस आए। सिंपल भाषा में इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम कहा जाता है। सरकार इसे अलाउ नहीं करती है और ऐसा काम एलिजिडली हजारों बच्चे कर रहे हैं। संदीप सर सुनकर हैरान, क्योंकि अगर ये बात सच है तो ये स्कैम तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का हो सकता है। अब मजे की बात है कि अभी तक ये सारा कार्यक्रम होता है, यूट्यूब पर शो जाता है, किसी का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन समझदार को तो इशारा ही काफी है कि कौन से बड़े चोर की बात हो रही है। दाढ़ी में तिनके वाले था हुआ था। फॉलोइंग है कि बात फैल जाती है, लोग 2+2 = 2AB फॉर्मूला निकाल लेते हैं, विवेक बिंद्रा को टैग करना शुरू कर देते हैं। संदीप महेश्वरी का अब दावा ये है कि उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिंद्रा फिर उन्हें बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके घर, उनके दफ्तर पर लोग भेजते हैं अपने ऑफिस से कि एक बार हमसे भी बात करो, हमारा भी पक्ष सुनो, मैटर को सुलझाते हैं। यहां तक कि लीगल धमकी भी दी गई थी, संदीप महेश्वरी कह रहे हैं। लगता है कि इस दबाव से संदीप महेश्वरी और भी उत्तेजित हो गए और इस बार विवेक बिंद्रा का नाम लेकर सबको बता दिया, बिंद्रा की पोल खोल दी और ये मांग की कि बिंद्रा जी, ये सारा जो फी कलेक्ट किया है, ये जो बच्चों से पैसा लिया है, इसको वापस करो। 500 करोड़ रुपए तो आपने ऐंठे हैं, वापस करो। दिल मिला के विवेक बिंद्रा भी वीडियो लॉन्च कर देते हैं, दावा करते हैं कि उनके अकाउंट्स अर्न्स्ट एंड यंग ऑडिट करते हैं। अंटू चंटू कंपनी नहीं, अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल स्टैंडर्ड से उनका बिजनेस चलता है। और संदीप महेश्वरी ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके व्यूज कमा रहे चैनल पर, उनको व्यूज चाहिए थे, मोटिवेशन का धंधा चल नहीं रहा था, इसीलिए बिजनेस की वीडियोस बना रहा था, जिससे इंडिया के नौजवानों को आगे चलते फायदा। लेकिन फिर से ऑफर दिया, अरे साथ में बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, मैटर को सुलझाते हैं। ये ठीक वही बर्ताव है जब पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आपके पास होती नहीं है, आप पुलिस वाले को साइड में ले जाने की कोशिश करते हो। फाइनल अटैक फिर संदीप महेश्वरी की तरफ से आता है। अब तो बस चोक होल्ड कर बड़ी मजे की स्टोरी है। विवेक बिंद्रा का हैशटैग लॉन्च कर दिया जाता है। संदीप महेश्वरी अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि विवेक को रिपोर्ट करो, मिनिस्ट्री अथॉरिटीज के सामने इसको खींच के ले आओ, इसे रोको, ये देश से जाने वाला है, ये भाग जाएगा। चलिए जी, ऐड आ गया। जो बंदा कल तक आपके शो में गेस्ट था, आज आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन डिमांड कर रहे हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। विवेक बिंद्रा गलत काम कर रहे हैं, इसका सच जानने के लिए मैं संदीप महेश्वरी से नहीं, मैंने महेश्वर पेरी से बात की, जिन्हें ऐसे एजुकेशनल कोर्सेज के बारे में बहुत मालूम है। अब आप पूछोगे ये पेरी कौन है? संदीप महेश्वरी के बारे में तो सुना था, महेश्वर पेरी कौन है? यूट्यूबर तो है नहीं, वायरल तो है नहीं, लेकिन ही इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ करियर्स 360। पेरी वो बंदा है जिसने अकेले अपने
मुद्दे पे IIPM और अरिंदम चौधरी से लोहा लिया था बहुत साल पहले। इनके पब्लिक लिटिगेशन केसेस लेजेंडरी है कोर्ट्स में। दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली एक रूलिंग दी थी कि IIPM अपने को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ही नहीं कह सकता है, और 2015 में और भी कोर्ट ऑर्डर्स आए जिसके चलते IIPM को अपने सारे कैंपस बंद करने पड़े, शटर डाउन पूरे बिजनेस का एक बंदे की वजह से। पेरी ने अब विवेक बिंद्रा पर कई कड़े सवाल उठाए हैं कि ठीक है, मोटिवेशन, नेशनलिज्म, इजी मनी के नाम पर आपने बहुत सारे व्यूज छाप लिए, यूट्यूब अर्निंग कर ली, लेकिन आपने बेचारे नौजवानों को किस बेसिस पर बिजनेस का कोर्स सिखाया, कौन सा बिजनेस करवा रहे हो, इसके डिटेल्स जरा बताओ, और पैसे कैसे कमा रहे हो। सबसे पहले आपने 10 डे MBA प्रोग्राम कैसे लॉन्च कर दिया? MBA डिग्री कोई भंडारे में मिलता है क्या? कल कोई 10 मिनट MBA भी लॉन्च कर देगा? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। दूसरा, बिंद्रा होते कौन है MBA देने वाले? खुद तो डॉक्टरेट इन फिलोसफी फ्रॉम ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से है। ये यूनिवर्सिटी बाय द वे श्रीलंका में है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आज के डेट पे खुलती नहीं है, लेकिन चलो डॉक्टर का टैग तो लग गया, उपाधि तो मिल गई, लोग उसी पर ही इंप्रेस हैं। तीसरा, बिंद्रा ने प्रोग्राम लॉन्च किया इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट या IBC। दावा यह है कि 1 लाख से 20 लाख रुपए प्रति माह आप कमा सकते हो ये कोर्स करने के बाद। IIMB की क्या जरूरत है? बिंद्रा स्कूल ऑफ बिजनेस इज हियर। लेकिन जैसा कि संदीप महेश्वरी के शो में ये बात सामने आई अच्छा खासा कि 50,000 बड़ी गेम, देने के और ये बाद भाई तो धोती खोल रहा है। आप बड़ा बिजनेस नहीं चलाते हो, आप एक छोटे से सेल्समैन बन जाते हो जो बिंद्रा की ही वही कोर्स आगे लोगों को बेचती है, हिंदी बोले तो चिपटाती है, और फिर थोड़ा कमीशन कमा लेती है। इस फॉर्मूला से बिंद्रा के तो खैर अच्छे दिन है। फीस से पैसा कमाओ, कोर्स अगर आगे बिकता है तो कमीशन भी कमाओ। पेरी कहते हैं कि इससे ज्यादा बदतर अफिलिएट या मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम आपको मिल ही नहीं सकता है, तो उन्होंने तो बहुत क्लियरली इसको एक स्कैम कहा है। महेश्वर पेरी ने विवेक बिंद्रा के अकाउंट्स भी खोल डाले। उसको देखकर हमें भी काफी दिक्कत हो रही है। स्टूडेंट्स को कुछ मिले या ना मिले, बिंद्रा नोट छाप रहे थे। कोर्स फी, नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फी, सब मिला के सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 308 करोड़ 300 करोड़ रुपए कमाए। नॉन रिफंडेबल भी है इसमें से नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फी 227 करोड़, ये दावा है पेरी का। संदीप महेश्वरी ने तो विवेक बिंद्रा को चैलेंज ऑलरेडी कर ही दिया है, लेकिन बिंद्रा को शायद खतरा ज्यादा महेश्वर पेरी से है, क्योंकि पेरी ने अब कह दिया है कि ठीक है, मैंने ट्वीट किया है, अगर विवेक बिंद्रा उनके खिलाफ केस लॉन्च करना चाहते हैं तो लॉन्च करिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं सीधा इसको कोर्ट रूलिंग तक खींचूंगा। जैसे उन्होंने IIPM के अरिंदम चौधरी के साथ किया था, कोर्ट में केस चला और फिर IIPM को ही बंद करवा दिया। पेरी पहले भी फेमस और अमीर एजुकेशनिस्ट से नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरेंगे। पेरी ने देशभक्त से बात करते समय एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही। अरिंदम चौधरी और विवेक बिंद्रा में एक कॉमन फैक्टर है कि वो टारगेट किसको कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस को नहीं, ना ना ना, गलिबल इल इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स जो करियर वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं, वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, इंस्पिरेशन की उनको दरकार है, वो सक्सेस के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और तभी इनको ऐसे इंसान मिल जाते हैं और वो इनकी बातों में भी आ जाते हैं कि 10 दिन का MBA, 1 से 20 लाख रुपए महीने हम कमाने लगेंगे सडनली। अरे 1 से 20 लाख रुपए कमाना अगर इतना आसान होता तो ये जो 600 लोग बिंद्रा के बिजनेस में काम कर रहे हैं वो क्यों घिसा रहे होते कुछ हजार रुपए के लिए, वो भी लखपति बन बैठे होते ना अभी तक। विवेक बिंद्रा जैसे लोग इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन कैसे जाते हैं? सवाल ये है, क्या हम में मोटिवेशन की इतनी कमी है या हम सी बनने में इतने अच्छे और इतने माहिर हैं? ये इंसान अपनी बीवी को मोटिवेट नहीं कर पाया, शादी के बाद सोसाइटी के गेट पर झगड़ा चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का FIR फाइल हो गया बिंद्रा पर, बीवी अस्पताल में, और ये है हमारे इंडिया, न्यू इंडिया के नए सोशल मीडिया आइकॉन्स। वुमेन्स राइट के बारे में ऊंची ऊंची बातें अपने वीडियोस पे, और घर पे क्या चल रहा है दिख रहा है आपको। और कौन सा डॉक्टर, काहे का डॉक्टर जिसे इतिहास का आई तक नहीं मालूम है, आज के डेट में खुले चौड़ में इंटरव्यू दे रहे हैं। लल्लन टॉप को भी इंटरव्यू दिया, सीधा ठोक कर ये बोल रहे हैं कि शूद्र तो बस एग्जीक्यूशन करने वाला इंसान होता है, ऑर्डर्स फॉलो करने वाला इंसान होता है, उसको अगर लीडरशिप पोजीशन पे डालोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हजारों साल पुरानी घटिया सोच, लेकिन नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा दो, उसके साथ फोटो खिंचवा दो, बिलियनर, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट, MBA, 5 से 50 लाख रुपए मैं आपको कमाल मेरे अर्निंग करवा दूंगा, बस लोगों के लार टपकने पड़ती है, दिमाग तो चलना बंद हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बिंद्रा के करतूतें पहली बार सामने आई हैं, कुछ ही दिन पहले की बात है।
भाई साहब बोलते सरकार ने मेरे नाम पर स्टैंप रिलीज कर दिया, जारी कर दिया गया सरकारी स्टैंप। हमने बोला वाह, वेल प्लेड। फिर पता चलता है कि पोस्टल डिपार्टमेंट को कुछ रुपए दो, वो आपके नाम पर जो चाहो स्टैंप प्रिंट करके आपको दे देगा। सरकार ने कोई छापा नहीं था। ये चिन्नीपना है वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूट्यूबर, बिजनेस यूट्यूबर का। लेकिन इस बार मामला कुछ स्टैम्प का नहीं है, इस बार मामला हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का ये है। भाई तो धोती खोल रहा है। तो सवाल ये है कि क्या विवेक बिंद्रा पर केस हो सकता है, लीगल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है या नहीं। महेश्वर बेरी का कहना है कि हाँ हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले जिन विक्टिम से पैसा लिया गया है उन्हें कंज्यूमर कोर्ट या करीबी पुलिस स्टेशन को अप्रोच करना होगा, एफआईआर दर्ज करना होगा। साथ ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री, पीएमओ, आरबीआई, प्रधानमंत्री तक को गुहार लगानी होगी कि उनके साथ गलत किया गया है। कुछ ऐसे क्लेम्स ट्विटर पर ऑलरेडी दिखने लगे हैं कि लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया था। 70,000 लेकिन इन्हें ट्विटर पर नहीं, अथॉरिटीज को फॉर्मली अप्रोच करना पड़ेगा। दूसरा, उनको उन लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा जिन्होंने अपने आप को विवेक बिंद्रा की कोर्स का फैकल्टी बताया था। क्या ये सच में फैकल्टी थे या ये इसमें सब इन्वॉल्व थे, ये पता लगाओ। पेरी का मानना है कि सरकार को तुरंत बिंद्रा की कंपनी के फंड्स अपने कंट्रोल में कर लेने चाहिए। अबाउट 82 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, 7 करोड़ इन कैश जो पड़ा हुआ है, इससे रिफंड की प्रक्रिया अब शुरू हो सकती है। पेरी कहते हैं कि अगर 100 स्टूडेंट्स भी सामने आने का अगर मुद्दा रखते हैं, अगर इफ दे डेयर टू कम फॉरवर्ड, तो वो लॉयर का अरेंजमेंट भी कर देंगे और सारा इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट्स वो खुद तैयार करेंगे। देखिए इस कहानी में पहलू और भी है। विवेक बिंद्रा के फैंस उल्टा कहते हैं कि भाई संदीप महेश्वरी भी तो पैसे लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, बिजनेस कंसल्टिंग के लिए पैसे लेते हैं, सेशंस के लिए पैसे लेते हैं। भाई लेते होंगे, मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त नहीं है, ऊंचे लेवल के यूट्यूबर हैं, हम तो नॉर्मल वाले हैं। और विवेक बिंद्रा भी अगर बिजनेसेस से पैसे उठाते, बड़े बड़े बिजनेसेस से, कंसल्टिंग में पैसे उठाते, तो आज नहीं एपिसोड नहीं बनाता। आप बनाओ, उनको उल्लू बनाना है। बात तो लोकल नौजवानों की है ना, बेरोजगार ऑलरेडी है। ये है कि आपने बच्चों से पैसे उठाए, न रिटर्न दिया, न क्लैरिटी दी, ये बात मंजूर नहीं है। और विवेक जैसे और भी लोग अब इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको तो रोकना पड़ेगा, चाहे नोटिस आए या चाहे कोर्ट केस आए, मंजूर है। अरे जब आप जेल जाने के लिए मेंटली तैयार हो जाते हो सच बोलने के लिए, तो ये कोर्ट केसेस क्या है, आन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बस एक बात याद रखो, ये संदीप महेश्वरी या महेश्वर बेरी या आकाश बैनर्जी की लड़ाई नहीं है। हम सबके पास और भी काम है और दूसरे अफसर भी हैं। संदीप सर ने दूसरा चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें प्रॉब्लम को सारे एड्रेस कर रहे हैं। पहले कोई नहीं कर रहा था इस तरह से। थोड़ा सा स्टैंडर्ड यार अपना ऊपर करो। कुछ ही दिन पहले बात की थी ये एल्दिश भाई की है, ये छपरी यूट्यूबर्स के पीछे क्यों भाग रहे हो यार? इनके पास मर्सिडीज है या रोल्स रॉयस है, तुम्हारी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तुम्हारे नाम के आदमी तो बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जेब में बाबा जी का ठुल्लू ही मिलेगा। अपनी ग्रोथ, अपनी एजुकेशन, अपने अवसर देखो। अगर कोई कोर्स ऑफर कर रहा है तो उसके रिटर्न्स देखो कि इससे मेरा क्या भला हो रहा है। दूसरे के लिए अंधे तरीके से भक्त मत बनो। और अगर पैसे बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं, कोर्स की बहुत ज्यादा ही दरकार है, तो हमें बताओ, देशभक्त हम लॉन्च कर देते हैं, एडिटर के साथ मिलकर हम कोर्स बना देंगे तुम्हारे लिए 2 दिन में। कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचे, कैसे लोगों की आर्मी में ना बने, कैसे अंधभक्त ना बने, बताओ। 10 दिन और 1 लाख रुपए के लिए है 10 डे कोर्स, MBA इन ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, बताओ दोगे? नहीं क्यों? मैं ऐसे ऐसे करके बात नहीं करता हूं, इसलिए नहीं दोगे? बड़ी घड़ी नहीं दिखाता हूं इसलिए? अच्छा मत दो यार, जाओ कुछ काम कर लो है। लेकिन जाते जाते सब्सक्राइब बटन तो दबा दो, एपिसोड को शेयर तो थोड़ा कर दो है, थोड़ा अवेयर देशभक्त बन जाओ। हाँ भाई जरूर शेयर करें, ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगा। दिस इज वर्थ इट। लाइक्स दे दो, पैसे नहीं चाहिए यार। I love this guy. दिखा दो जाने मन। His style, his expressions, his way of भाई कमाल। क्या कहते हैं, pouring he information. is throwing out facts और नंगे फैक्ट्स इस तरह डायरेक्टली। यार मजा आ गया एक बार तो वीडियो देख के, बट अब बिग प्रॉब्लम है। या एग्जैक्टली जी। और अगेन जो स्टार्ट लिया है, जैसे विवेक बिंद्रा सर एक चेन बना रहे थे स्कैम वाली, उसी तरह एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है संदीप सर ने। और उसको अब हम देखें तो वो जितने भी अब यूट्यूबर है ना, एक रेफरेंस पॉइंट उनको मिल गया, वो सब उस पर यस। और बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है कि कोई बात कर रहा है। ये काफी अच्छे से हो रहा है। मैं बता रहा हूँ 4-5 साल पहले तो मेरे साथ जैसे हुआ है, तो यार मुसलसल हो रहा है। अच्छा इवन दे हैव, मैं तो इस बात पे अभी देख के ना बड़ा इंप्रेस हुआ हूं, इंडिया इज फॉर बेटर देन अस, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर भी। आज ये रियलाइजेशन भी है कि उनके मुल्क में पिरामिड स्कीम के खिलाफ कोई ना कोई लॉ बना हुआ है
यहाँ टाइम्स नाम की कंपनी, मैं एक Yes, कंपनी को जानता yes. हूँ, आई विल नेम देम, टाइम्स नाम की कंपनी यहाँ पे मेरे बचपन के वक्त से इतना फुद्दू काट रही है लोगों का, Yeah. और इतना वो चे बना रहे हैं, कोटिंग हिम सी बना रहे हैं, इतना यहाँ पे अवाम को पिरामिड स्कीम का। और मजेदार बात पता क्या है, ठीक है यार, आप ये पिरामिड स्कीम तक भी बात किसी ना किसी हद तक, कि मैं इसके भी खिलाफ हूँ, इसके खिलाफ भी कानून साजी होनी चाहिए और इसको गलत डिक्लेयर किया जाना चाहिए, इस पे आइन बना के इसको सजा के काबिल एक जुर्म बनाना जाना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो 30,000 में आपको प्रोडक्ट देती है, वो प्रोडक्ट पता है आपको क्या इतना है? चीप, पता नहीं टूथपेस्ट का अजीब सी मेडिसिन, मेडिसिन टू लूज फैट्स एंड वेट, वो मेडिसिन जो जानलेवा है, लोगों की जिंदगियां खतरों में डाल रही स्टेरॉइड्स ऊपर से और इस तरह की चीजें। अल्लाह माफ करे, हम लोग तो हम अक्सर कह देते होते हैं कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से हमारे के अंदर है, और लोग समझते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनी होने की वजह से हमारे अंदर ये जो गोरा कॉम्प्लेक्स आया। ये जो फेयरनेस क्रीम्स हैं, ये ब्रिटिशर से नहीं है, हमेशा से है। इवन के आर्यंस जो है वो यहाँ पे, वो इन्होंने आके यहाँ पे कॉलोनी बनाया था हिंदुस्तान को, आर्यंस बाहर से आए थे और वो भी अच्छे खासे सुर्ख और सफेद थे। फिर उसके बाद सिकंदर यूनानी आया, वो भी सुर्ख था। फिर उसके बाद मिडल ईस्टर्न हमारे में इन्वेजन हुई, वो भी इसी रंगत के मालिक लोग हुआ करते। फिर अफगानी आए, ईरानी आए, ताजिक आए। तो बहरहाल हमारा तो कॉम्प्लेक्स जो है वो सदियों पुराना है, और इसी वजह से हमारी फैमिली सिस्टम में वो घुसा हुआ है। जैसे हम छोटे, मतलब हम अपने नोट करते हैं, हमारी माएँ जो हैं फैमिली में, वो कहते हैं बाहर ना जो, धूप में ना जो, काले हो जाओगे। और इस कॉम्प्लेक्स पे खेलती है, कल्टीवेशन हो रही है। और इस कॉम्प्लेक्स पे खेल के ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर इतना गंद है, और वो मेडिसिन किसी तौर पे स्टैंडर्ड वाइज बेहतर नहीं है। क्रीम्स हैं, लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियों की चेहरे जिंदगियां तबाह कर दी हुई हैं इन कॉम्प्लेक्सेस ने और इस तरह की कंपनीज ने। और वो लोग जो इसमें धंस चुके हैं वो भी हया नहीं करते। आपको रोजाना आपके इर्द गिर्द आप जिंदगी में हर बंदा उठाएं, कोई ना कोई एक बंदा मिल जाएगा आपको अपनी जिंदगी में जो इस पिरामिड स्कीम का हिस्सा होगा और आपको 40 बार दावत दे चुका होगा कि आप आए इसमें ज्वाइन करें। एग्जैक्टली और इसमें आप, अगर आपको कोई सोसाइटी जो है, आप उसमें एक अहम मकाम रखते हो, आप उसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आपको कुछ लोग क्रेडिबल मान रहे हैं, तो उसका मतलब ऐसे बड़े लेवल पे जाके इतनी नीच हरकतें करना, मतलब आपको पता है ना कि ऑलरेडी आपके मुल्क में, चाहे वो इंडिया भी हो, हम जानते हैं ही एक्सप्लॉइटेड, मतलब उन लोगों का जो गुर्बत है ना लोगों की, उसी के बेस पे तो ऑडियंस बनाई है बिल्कुल इस इंसान ने। तो ये तो ऑथेंटिक इंसान नहीं है। ही डिड वेरी राइट, देशभक्त ने जो कहा ना, कि आकाश भाई ने जो बात की है कि यहाँ पे आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं, किस तरह के चपड़ी लोगों को आप सुन रहे हैं। तो ये पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए। यहाँ पे कासिम अली शाह फाउंडेशन ने क्या किया हुआ है पाकिस्तानियों के साथ, व्हाट हैव दे डन, मतलब। और अजीबो गरीब, अगर हम पीरों से निकलते हैं तो हम अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स में फंस जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर से निकलते हैं पिरामिड स्कीम वालों में फंस जाते हैं। कोई बंदा हार्डवर्क की बात नहीं कर रहा, वन नाइट स्टार बन रहे हैं, एक रात में लाखों कमाना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान की यूथ का, इंडिया की यूथ का, और अब टू सम एक्सटेंट पूरी दुनिया इस कदर सतैयत का शिकार हो चुकी है। कोई बंदा कंसिस्टेंट मेहनत या हार्डवर्क की तरफ नहीं जाता, और इनकंसिस्टेंसी से आया हुआ ना पैसा, ना कामयाबी और ना शोहरत, ये कभी भी सस्टेन नहीं होगी, सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप इन चीजों को। तो मैं तो इस बारे में यही राय रखता हूँ, इस तरह के शॉर्टकट्स की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। यस भाई, हम अक्सर खुद हैं जिन्होंने 4-4 साल की डिग्रीज की और उसके बाद एमफिल भी कर रहे हैं कि ये 10 दिन के अंदर डिग्रीज बांट रहे हैं। यार मतलब आई एम लिटरली एंग्री एट दैट गाय। ये 10 दिन में एमबीए क्या होता है? हम अक्सर कहते रहते हैं कि अहमकों की सदी है, हाँ, अहमकों की पजीराई की सदी, पजीराई की सदी है। और यस, सैडली कुछ इस तरह के कैरेक्टर हम टिकटॉकर देखते हैं, इंस्टाग्रामर देखते हैं, यूट्यूबर देखते हैं, वो अच्छा, मुझे यहाँ सबसे परेशानी क्या होती है, मतलब या तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इतना डाउन है, मतलब हमें उस तरह से ग्रो भी नहीं करते। गुर्बत है ये, गुर्बत है ये, गुर्बत आपसे ज्यादातर, मतलब एक देखे ना, कंपैरिजन करते हैं। एक है लड़का जो कि किसी मिसाल मोटर बाइक वाली जगह पर काम सीख रहा है, अपना हुनर वो कर रहा है, उसका तालीमी इदारे से कोई उस तरह से अटैचमेंट नहीं रही। एक है पढ़ा लिखा बच्चा जिसने मास्टर किया हुआ, उनका माइंड डिफरेंस होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो वो उनके वो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं जिनको चीजों का आइडिया भी होता है, लेकिन स्टिल एजुकेशन सिस्टम उनको आइडिया नहीं होता। उन लोगों को ये लग रहा होता है पूरी सोसाइटी और उनकी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, फैमिली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बच्चा ग्रेजुएशन कर गया, अब ये बच्चा निकलेगा और ये हमारा नाम भी रोशन करेगा। फियर इज नॉट गुड, 3 इडियट्स टोल्ड अस। 3 इडियट्स ने हमें कुछ सालों पहले बता दिया था कि फियर इज नॉट गुड। तो वो बच्चे आउट ऑफ फियर
लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इन लोगों में जाके फंसते हैं। और तीसरा मसला यह है कि आवर एजुकेशन सिस्टम हैज फेल्ड टू मेक हार्ड वर्किंग मेन एंड वुमेन। हम लोग हार्ड वर्कर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हम कंसिस्टेंट लोग नहीं प्रोड्यूस कर रहे। हमारा तालीमी निज़ाम, हमारे दी जाने वाली तालीम, और आई एम सॉरी टू से दैट हमारे उस्ताद कराम भी बहुत हद तक सतही हो चुके हैं। और सतहियत की बुनियादों पर जब बातें होती हैं वो फिर मसले ही होते हैं। ऐसे ही आपको एक तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ऐड होती है पेरेंट्स पर, जो कि बिल्कुल ही साइड पे हो चुके हैं बच्चों को मोबाइल पकड़ा के। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली a kid is spending 6 to 7 hours in an educational institute. What is he learning? अच्छा, उसातिज़ा को ये लगता है कि हम लोगों ने इसको किताब रटानी है। आजकल वो उसातिज़ा नहीं आ रहे जो कहते हैं हमने तरबियत करनी है। तरबियत, वो तालीम और तरबियत में फ़र्क है। मैंने उस्ताद के मुंह से सुना हुआ है कि मैं तरबियत करने के पैसे नहीं लेता यहाँ से। ये उसातिज़ा का लेवल हो चुका हुआ है यहाँ। मैं इंडिया को नहीं जानता, शायद वो लोग तरबियत कर रहे हो वहाँ पे, उस्ताद कुछ होंगे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में तो मैं इधर, और ये आई एम टॉकिंग अबाउट अ यूनिवर्सिटी टीचर, नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्कूल लेवल टीचर। यूनिवर्सिटी लेवल पे आके वो कह रहे हैं कि यार नहीं, मैं तो तुम्हें इखलाकी तौर पर कोई बात बताने का रवादार ही नहीं हूँ, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और आई लीव यू। ये कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे बात हो रही है, स्कूल लेवल पे बात नहीं हो रही है। और ये उन लोगों से बात हो रही है जिन लोगों ने कल पे मीडिया में आना है। जिस तरह अब मेरी तो ये ऑन स्क्रीन प्रेजेंस पहला काम है, ये वाला यूट्यूब चैनल। इससे पहले तो बेशतर काम मैंने ऑफ स्क्रीन किया है, प्रोडक्शन में किया है, और प्रोडक्शन के अंदर आई हैड द अथॉरिटी कि मैंने क्या बात जाने देनी है और क्या बात रोकनी है। व्हाट इज सोशली रिस्पॉन्सिबल टू बी लेफ्ट टुवर्ड्स द ऑडियंस। अब ये बात वो लोगों के सामने हो रही है जो खासतौर पर मीडिया ग्रेजुएट्स हैं, और उन लोगों की अगर आप इखलाकी तरबियत नहीं करेंगे और उनको नहीं बताएंगे कि एथिक्स क्या है, प्रैक्टिकल फील्ड में आपको एथिक्स कैसे चलाने हैं, एथिक्स को कैसे मद्देनजर रखते हुए काम करना है, तो व्हाट विल हैपन, सोसाइटी विल गो इनटू अ केओस। यहाँ पे हमारा तरबियत के अंदर बहुत बड़ा खला रह गया हुआ है। और फिर हमारा माहौल, तरबियत माहौल साथ मिलके फिर माहौल ने और ही बिगाड़ा हुआ है, क्योंकि माहौल तो ऐसे ऐसे लोग बना रहे हैं। एक होता है ना, पहले होता था कि आप एक वे ऑफ लाइफ देखते थे। यस, आजकल जब से कैपिटलिज्म स्प्रेड हो रहा है और उसकी जो अप्रोच है, कैपिटलिस्ट अप्रोच, वो है मनी ओरिएंटेशन से रिलेटेड, मनी ओरिएंटेड है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमीर अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीबतर होता जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रिसोर्सेज उस तरह से कम हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। और सोने पे सुहागा तो खैर नहीं कहेंगे इसको, सोने पे सुहागा हो जाता है एक पॉजिटिव सेंस में मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, लेकिन इधर सोने पे सुहागा ये कि ये सोशल मीडिया, ये जो इंस्टाग्राम की एक लाइफ है, यस, द फेकनेस ऑफ इट, ये हम यंग जनरेशन को सबसे ज़्यादा ख़राब कर रही है। ये जो ब्रांड्स, जब से ब्रांड कल्चर आया है और ये सारी चीज़ें, आई मीन हम वैसे देख लें, या देखो इसके लिए दो चीज़ हो सकती हैं, या तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि आपको पता हो, मिसाल के तौर पर हम दो क्लास फेलो हैं, ज़िया भाई आते हैं ब्रांडेड कपड़े पहन के, ब्रांडेड वॉच, और ये मुझे मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मेरी तरबियत इस तरह हो कि मुझे बॉदर भी ना करे, बॉदर ना करे कि भाई ये जो आपके अंदर है ना वो ज़्यादा मैटर करता है। काश के ज़िया भाई आए, आई नीड अ ब्रांडेड वॉच, कोर्स स्टार्ट करता हूँ अपना, कोई कोर्स लॉन्च करता हूँ, ब्रांडेड वॉच तो आएगी, ठीक है, तो अच्छी लगेगी यार। सॉरी, आई एम सॉरी। तो या तो इस तरह आपको उस एंड पे इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, या फिर यह कि ये जो निज़ाम है, ये जो कि ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल, आप जो कुछ बातें होते हैं आप खुद कर रहे होते हैं, लेकिन आपको खुद ही उसका जवाब भी पता होता है, आप रुक जाते हो कि ये जो निज़ाम है ये एक तरह से वो होता है ना, दलदल नासूर फैल चुका हुआ है। यस, और वो दलदल में मतलब ये पूरी सोसाइटी, खास तौर पर एलीट क्लास के तो मजे है ना, उनको बॉदर नहीं करेंगे, उनके पास पैसा बहुत है और वो मल्टीप्लिकेशन चल रही है उनकी कांस्टेंट। जो गरीब का बच्चा, जो मिडिल क्लास बच्चा आ रहा है, तो वो क्या होता है, अगर वो यहाँ से उतना स्ट्रांग नहीं है, उसकी वो तरबियत नहीं हुई, तो वो एहसास कमतरी में चला जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है, और उस साथ से कमतरी का फायदा उठाते हैं विवेक बिंद्रा जैसे ऐसे लोग। फिर वो आएगा इधर सर्च करेगा मोटिवेशन एंड ब्ला ब्ला, और ये मोटिवेशन सबसे बड़ा दुनिया का स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है, धंधा है। आई मीन व्हाट इज मोटिवेशन, मतलब नो वन कैन मोटिवेट मी टू वर्क यार, इफ आई वांट टू वर्क आई विल वर्क, यू हैव टू सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ। अपनी सेल्फ एस्टीम पे आपको खुद काम करना आना चाहिए, और आपको पता होता है आपकी ज़रूरियात क्या हैं। यू डोंट नीड संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा,
कासिम अली शाह, XYZ, any piro murshid to tell you that कि you need to work hard और work consistently. हार्ड वर्क भी रुक जाता है जहाँ पे कंसिस्टेंट काम करने वाला आदमी एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी रखे. अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है, मतलब आपको पता है यार, मिसाल के तौर पर कि यार मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, उस पर काम करें. इंसान को पता होता है मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, किन चीज़ों में मेरे वीक पॉइंट है. जहाँ वीक पॉइंट है उनके वेज ढूंढने के आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं डिफरेंट. और मसला ये भी है ना, किताबों से दूरी हमारी आजकल की जनरेशन की बहुत बड़ी अगेन चीजें सारी इस तरह से वेब ये जो है ना इंटरनेट वेब बेसिकली वाकई मकड़ी का जाला है. किताब है हार्ड मीडियम है ना. वो डोंट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क, वो जस्ट वांट सॉफ्ट कुछ बना बनाया निवाला हमारे मुंह पे डाले. मेरे ख्याल में मैं इस वीडियो को आप एंडिंग की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं. अगेन जो आपकी बात है एंडिंग पे भी हम ले जाते हैं क्योंकि ऑफिस वाले जो है ना वो आवाजें मार रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं. जी. तो या आप द थिंग इज, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं ना ये इजी वर्क की तरफ चलेंगे, स्मार्ट वर्क तो खैर वो स्मार्ट वर्क इज अ गुड थिंग यार. ठीक है. तो अब तो जब से एआई अब आ रही है काफी सारी चीजें, तो वो अब कुछ जो मेहनत थी दिमाग की वो भी उसका भी बेड़ा यस, रिफ्रेश भी एआई से करवा रहे हैं, उसकी समरी भी एआई निकाल रहा है, उसके बुलेट पॉइंट्स भी एआई निकाल रहा है. बस पेपर भी मेरी जगह जाके एआई दे देना तो बेहतर हो जाएगा. दैट्स हाउ वी रोल. आजकल नौजवान एजुकेशन को इस वक्त पूरी दुनिया को ठहर के थोड़ा सा रिवाइव करने की जरूरत है. ऑब्वियसली जो चेंज है उसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, उसने फैलना है. ऐसी कंडीशन में और कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स कौन सी लेने हैं और कौन से क्राइटेरियन जो भी हैं आपने वो जो सेट करने हैं उनकी तरफ देखना है. मतलब जैसे कुछ एक चीज नहीं आती है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको सारा कुछ रिवाइव करना होता है अपना वे ऑफ लाइफ, ताकि आप आने वाली जनरेशन को एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे रख सकें. अदरवाइज जिस तरह से अभी एक्सप्लॉइट हो रही है, बिल्कुल बिखरी हुई सोसाइटी है नौजवानों की. मतलब हमारे पास बड़े कमाल के नौजवान हैं जिनके पास पोटेंशियल है, खवातीन हैं, लड़कियां हैं, लेकिन उसको हम उस तरह से वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे कि आओ कि यहाँ अपनी एनर्जी वो पड़े हैं बिस्तर के अंदर एंड दिस दैट. और इसी वजह से फिर डिप्रेशन ब्ला ब्ला इंसोम्निया पता नहीं किस तरह की बीमारी आ रही है. तो या प्लीज कंक्लूड दिस. खैर मेरे ख्याल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना वो ये, जैसे अगर मियाँ अदनान और मैं एक जगह रह रहे हैं या एक क्लास के अंदर है, तो आपको ये देखना होगा कि विच ऑफ योर कोलीग, विच ऑफ योर फ्रेंड्स नीड अ मोटिवेशन. एक दूसरे को साथ लेके चलें, एक दूसरे को समझाएं, आगे बढ़े, इकट्ठे बढ़े, टीम वर्क करें. मोटिवेशन मींस स्पोर्ट, हाँ, नॉट दैट मोटिवेशन. बजाय इन जैसे लोगों के स्कैम में आने के, बजाय इन जैसे लोगों के स्कैम में फंसने ना दें अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को और अपने जानने वालों को, और अपने प्यारे अपने जानने वालों का इस तरीके से भी ख्याल रखें कि उनकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे. yes. और इस स्टार्ट दिस चेन. यस, स्टार्ट दिस चेन. और इसके साथ अपने दोनों मेजबानों को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.